नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके उपयोगी टिप्स तो रहती है। आपकी समस्या का एक समाधान भी हम देने का प्रयत्न करते हैं मित्रों, लेकिन समस्या तो आपको ही बतानी पड़ेगी। अगर आप समस्या नहीं बताएंगे तो हम उसका उपाय क्या बताएंगे। जिसको कोई कोई भी प्रकार की समस्या हो, समस्या आपकी वास्तु की हो, समस्या आपके घर की हो, समस्या आपके कोर्ट कचहरी की हो, चाहे ज्योतिष का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, मैच मेकिंग करवाना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न है, यू कैन आस्क मी, आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई प्रश्न आपको न भी मिल पाया तो चिंता नहीं, हमारे जब टाइम मिलेगा हम आपको उत्तर जरूर देंगे। चैनल में पहली बार अगर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए हम पहले जानेंगे भगवान विष्णु की स्तुति। ओम नमोस्तवनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादां छिस्रोर्बाहवे सहस्त्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080 शक संवत 1945 20 संवत 2550 दिनांक की बात करते हैं तो आज 18 फरवरी 2024 और इतवार का दिन है। पश्चिम दिशा में जाना इतवार के दिन वर्जित गिना गया है। अगर आपको जाना अनिवार्य है तो आप जा सकते हैं, लेकिन मित्रों दही और शक्कर मिलाकर खाकर अगर जाएंगे तो दिशा का शूल नहीं लगेगा। चलिए अब शुरू करते हैं आगे का पंचांग। आज महाशुद्ध यानी कि माघ महीने की शुक्ल पक्षी नवमी तिथि है, जो 8:16 तक रहेगी। इसके बाद दशम तिथि का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र रोहिणी रहेगा 9:23 तक और इसके बाद मृगशीर्ष नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का योग वैधृत रहेगा जो 12:39 तक है। इसके बाद विषकुंभक योग का प्रारंभ होगा। और आज का जो करण है तैतिल रहेगा 20:30 तक और इसके बाद वणिज करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि वृषभ रहेगी 21:56 तक। इसके बाद मिथुन राशि का नाम प्रारंभ होगा, यानी वृषभ यानी ब ब उ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो बच्चे जन्मेंगे उनका, जो 21:56 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण वृषभ यानी ब ब उ अक्षर पर रहेगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मिथुन यानी क छ ग अक्षरों पे रहेगा। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामना। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं हम आज का कैसा रहेगा आपका दिन। पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मन की इच्छा के हिसाब से कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन चिंता टेंशन उचाट बना हुआ है। थोड़ी स्वास्थ्य के संबंधी ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आने की संभावना बन रही है। साथ ही में आज आपको पैसों का लेन देन से दूर रहने की जरूरत है। अगर पैसे दिए हुए हैं तो पैसे तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन दूसरा पैसा कहीं लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम कर रहे हैं तो जरा उससे भी दूर रहेंगे। नौकरी वगैरह मिलने के चांस अच्छे हैं और नौकरी में प्रमोशन वगैरह भी मिल सकते हैं, लेकिन बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको जरा ध्यान दे के काम करना होगा। एक छोटा सा उपाय करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चले मित्रों दूसरे बात करते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर बढ़िया है। खर्च का प्रमाण थोड़ा बढ़ रहा है, खर्च पे कंट्रोल करना जरूरी है। स्वास्थ्य में सर्दी सड़ेखम होने की संभावना भी दिख रही है, यानी सर्दी वगैरह से सावधान रहने की जरूरत है। सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं घटती हुई नजर आ रही है, यानी पैसे जो हैं व्यय ज़्यादा हो रहे हैं और इनकम कम हो रही है। पति पत्नी के साथ का सहकार अच्छा मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। बीमारी में पेट संबंधी बीमारी होने की संभावना है। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करेंगे, यह ध्यान रखिएगा। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहिएगा। उपाय के तौर पर आज आप चावल का दान शिव मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा।
चलिए हम जानते हैं मिथुन राशि क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिखाई देती है। इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। पुराने प्रेम संबंधों में जहां खटपट हो गई थी वह दोबारा वापस से मिलने आ रहे हैं। संतान प्राप्ति का योग भी आपके कुंडली में बन रहा है। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा और साथ में साथियों का साथ सहकार भी मिलेगा। हाँ, यात्रा प्रवास से जरा ध्यान देने की जरूरत है और खास तौर पर आपको शेयर बाजार वगैरह से थोड़ा दूरी बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी के कहे कहावे में आकर कोई गलत काम न हो जाए, इसका भी ध्यान आपको देना है। व्यसन से दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कर्क राशि ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहिएगा। काम काज में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है, यानी कुछ सरकारी प्रॉब्लम भी आ सकते हैं और कुछ अपने मानसिक अपने घरेलू प्रॉब्लम भी दिखाई दे रहे हैं। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। विदेश यात्रा वगैरह में आप जा सकते हैं। उपाय के तौर पर चावल का दान किसी गरीब को देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। भाग्य तो आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भाग्य में आने वाली कुछ अड़चनें आपको परेशान कर रखी हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। नौकरी करने वालों के लिए भी प्रमोशन वगैरह थोड़े रुकते हों ऐसा नजर आ रहा है। खास तौर पर अगर यात्रा वगैरह पे आपको जाना है तो आप यात्रा वगैरह पे जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी होगी। संतान प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है। संतान के कैरियर को लेकर जो चिंता थी उसमें आपको राहत मिलेगी और खास तौर पर पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। शेयर बाजार से थोड़ा सावधान रहना। क्या करना होगा? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाएंगे। मसूर की दाल का दान किसी शिव मंदिर में करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नया काम करने के लिए मन में जो विचार रहे वो विचार पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं, मगर स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंता बढ़ रही है ऐसा दिख रहा है, यानी डॉक्टर वगैरह की सलाह आपको लेनी होगी। विदेश यात्रा वगैरह में आपके कार्य बन रहे हैं, वहां आप जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर बढ़िया है। नौकरी वगैरह प्राप्त होने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन वगैरह भी मिल सकते हैं। हाँ, व्यापारियों को जरा सावधान रहना है। क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे और किसी भी गरीब को मूंग का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि र त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर और बढ़िया है। लेकिन मित्रों, ये याद रखिएगा कि इस रोग और शत्रु की वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। पति और पत्नी के बीच थोड़ा सा अंतर बढ़ेगा। हो सकता है यह अंतर ज्यादा न हो जाए, इसका समझौता आपको करना पड़ेगा। लेन देन से दूर रहने की जरूरत है, यानी पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल न करिए। विश्वास बिल्कुल अंधा करना बंद कर दीजिए। शेयर बाजार वगैरह में नुकसान की संभावना भी दिख रही है। साथियों का साथ सहकार कुछ मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। विदेश यात्रा वगैरह में आप जा सकते हैं। क्या करना होगा? तो ओम होम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए। शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मित्रों हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो आपके ग्रह मंडल की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपके जो भी पैसे का लेन देन है उससे बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से भी दूर रहना है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलनी है। पति पत्नी का साथ सहकार थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखाई देता है। स्वास्थ्य भी थोड़ा नासाज हो ऐसा दिख रहा है। संभाल के काम करना बहुत जरूरी है,
किसी पे अंधा विश्वास बिल्कुल न करना। क्या करेंगे तो आपको घर में घी का दीपक जलाइए, एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए काम भी आप कर सकते हैं। कुछ गलत लोगों के संपर्क में भी आ सकते हैं। हमें सावधान रहना है, कोई गलत काम हमसे न हो जाए। विद्यार्थियों को विदेश जाने का योग अच्छा बन रहा है। आपके लिए विदेश की फाइलें होंगी, वो एक फाइलें क्लियर होती हुई दिख रही हैं। सावधानी से काम करना खूब ज़रूरी है। क्या करेंगे तो आज आप शेयर बाज़ार वगैरह से दूर रहेंगे, कोई भी प्रकार का व्यसन नहीं करेंगे, खान-पान में विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। क्या करेंगे तो आज आप गुड़ का दान किसी भी ब्राह्मण को देकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम धन राशि भड़ पद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। कुछ नए काम में आप जुड़ते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन कार्यों के गुण दोष को समझ के ही आगे बढ़ेंगे, यही आपके लिए ठीक रहेगा। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी होगी, और कुछ गलत काम अगर आते हैं तो उससे ज़रा दूर रहिएगा। शेयर बाज़ार या अन्य बाज़ारों से ज़रा दूर रह के काम करेंगे, आपके लिए दिन शुभ और सुंदर रहेगा। क्या करना होगा तो आज चने की दाल का दान किसी ब्राह्मण को देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर बढ़िया है। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहिएगा, पैसों का लेन देन करने से सावधान रहिएगा। अगर विदेश यात्रा वगैरह की बात हो तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। छोटी बड़ी यात्राओं पे भी आपको जाना पड़ सकता है। किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत काम नहीं करना है, और साथ ही में आपको अपने पति पत्नी के बीच के अंतरों को सावधानी से समाधान करना जरूरी है। क्या करेंगे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति ठीक और सुंदर दिख रही है। जरा चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से आपको सावधानी बरतनी जरूरी है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का उकेल आ जाएगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होगा, और शेयर बाजार वगैरह से सावधान रहना जरूरी है। व्यसन बिल्कुल आज करना नहीं है। क्या करेंगे तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और काले तिल के लड्डू गाय को खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों के लिए स्थिति ठीक और सुंदर दिख रही है। कुछ गलत काम आपके साथ हो रहे हैं, उनसे सावधान रहना है। स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, संतान संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं, शायद उसके कैरियर वगैरह को लेके आप चिंता में दिखाई देते हैं। पति पत्नी का साथ सहकार ठीक रहेगा, छोटी बड़ी यात्रा पे जाना बन सकता है, और माता और पिता का स्वास्थ्य भी ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी है, और शेयर बाजार से जरा दूर रहने की भी जरूरत है। क्या करेंगे आप तो घर में घी का दीपक जलाइए, चने की दाल का दान किसी भी ब्राह्मण को देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो ये तो हमने जाना आज का राशि फल। चलिए अब हम जान लेते हैं आपके लिए आज के उपयोगी टिप्स। आज का जो प्रश्न है, कुछ लोगों ने प्रश्न किया है कि ग्रहों के हिसाब से कौन सी बीमारी का अंदाजा लग सकता है? क्या ज्योतिष को देख के आपको यह पता लग सकता है कि आपको कोई सी बीमारी हो सकती है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। उसका मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में उत्तर देना चाहूंगा कि जैसे ग्रह जितने हैं तो सभी बीमारियों के कारक बन जाते हैं। वो बात अलग है कि उनकी डिग्री क्या है, उनका स्थान कहाँ है, उनके मालिक कौन है, वो किसके साथ बैठे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक बात है कि जैसे मान लीजिए सूर्य महाराज लग्न में बैठे हैं, सूर्य महाराज फर्स्ट नंबर के मालिक सूर्य हुए। तो सूर्य अगर हैं तो चर्म रोग के कारक बनते हैं, हड्डी के कारक भी बनते हैं। तो आपके अगर चर्म रोग या हड्डी वगैरह की तकलीफ है तो सूर्य की उपासना करके हम शांत हो सकते हैं। चंद्रमा महाराज हैं तो मानसिक चिंता, उचाट, टेंशन हो सकता है, फेफसा वगैरह की बीमारी हो सकती है। मंगल महाराज होते हैं तो उसके लिए आपको
रक्त विकार होने की संभावना होती है, खून की कमी होना, बीपी वगैरह, ब्लड शुगर वगैरह हो सकता है। बुध महाराज हैं तो आपके स्नायु की प्रॉब्लम होगी, स्नायु में वृद्धि हो सकती है, स्नायु के दर्द हो सकते हैं, स्नायु में पीड़ा वगैरह हो सकती है। अगर इसी में आपके गुरु महाराज आ गए हैं तो आप समझिए कि बृहस्पति के कारण मेदस्विता आती है, सूजन आता है, स्वेलिंग वगैरह शरीर में होती है। शुक्र महाराज अगर आते हैं तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति की कमी होती है, शुक्राणु की कमी होती है, संतान में बाधा होती है, पति पत्नी के संबंधों में कमी आती है। अगर यहाँ पर शनि महाराज की तकलीफ आ गई है तो आप समझ लीजिए कि वायु पीड़ा होती है, वायु होने के कारण बन जाते हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल वगैरह होता है, पेट संबंधी तकलीफें और विकार हो सकते हैं, कभी कभी अटैक वगैरह उसके कारण आने की संभावना बनती है। राहु महाराज अगर आ जाएं तो आप जान लीजिए कि बीमार है लेकिन बीमारी का इलाज नहीं दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि राहु खराब है। राहु का उपचार करिए, अवश्य उसकी बीमारी में फायदा होगा। कुछ मानसिक तनाव और कुछ मेज मज्जा तंतु के संबंधित बीमारी राहु के कारण होती हैं। केतु के कारण अगर बीमारी है तो समझ लीजिए कि क्लॉटिंग होना, शरीर में क्लॉटिंग, हार्ट अटैक वगैरह की भी शिकायत होना, फेफसा वगैरह में प्रॉब्लम आना और साथ में गांठ बनना, कैंसर हो या किसी भी की गांठ आपके बॉडी में बनना, यानी केतु खराब है। इस तरह से नवग्रहों के अलग अलग देवता है और उन अलग अलग बीमारियों के कारक हैं। अगर ऐसा किसी पर है तो आप जरा इनकी ही उपचार करिए, इन्हीं ग्रहों का दान वगैरह कर दीजिए, दान करिए, उनके मंत्रों का जप कराइए। सबसे बड़ा मंत्र महामृत्युंजय का है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। यह मंत्र आप करिए, अच्छा रहेगा, इससे आपके ग्रहों की शांति होती है। तो दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।